Hello everyone, welcome to Civil Stab. My name is Ritu. I hope you all are doing well. सोशोलॉजी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी जून का है, दिसंबर का है, तो कैसी चल रही है, कैसे आपका सिलेबस हो रहा है, कैसी आपकी बुक्स आप समझ रहे हो, बुक्स से पढ़ रहे हो। आई होप बहुत अच्छे से कर रहे होगे। बट आज की जो मैं ये वीडियो लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप इस एग्ज़ाम के लिए फ्रेशर हो, तैयारी बहुत मैटर करती है जब हमें नोट्स बनाने हों। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम इन रीज़न से भी नहीं होता कि हमारे नोट्स प्रॉपर नहीं होते, हम रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें इस वजह से भी हो सकती है कि आपके जो नोट्स हैं वो सही से ना बने हों। आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। रिपीटर को ये चीज़ें देखनी हैं कि हम अपने नोट्स को कैसे और बेटर कर सकते हैं। ओके, यस। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ कि तकदीर किताब यूं ही नहीं बदला करते, मेहनत की कलम से पन्ने लिखने पड़ते हैं। कि आपकी अगर तकदीर बदलनी है तो वो कैसे पॉसिबल होगी? मेहनत से। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा आएगा। तो आपने अपनी मेहनत उस लेवल की करनी है, अपने नोट्स उस तरीके से बनाने हैं कि आपको हमेशा एग्ज़ाम में काम आए। और एक चीज़ याद रखना कि नोट्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं। स्टैटिक इन द सेंस कि आपको नोट्स हमेशा मॉडिफाई करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे। कभी भी ऐसा मान के मत चलो कि जो आपने नोट्स बना लिए हैं वो कंप्लीट हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। नोट्स में हमेशा अपडेशन होनी होती है। जितना आपके नोट्स अपडेट रहेंगे उतना आपके पास कंटेंट अच्छा रहेगा। क्योंकि गाइस देखिए, बुक सबके पास सेम है, कंटेंट सबके पास जो बुक्स में है वो सेम है। जहाँ फ़र्क ये आता है वो इस पे आता है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो, आपका पर्सनल कंटेंट कितना ज़्यादा अच्छा है, वही आपकी सिलेक्शन करवाती है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। उसका एक रीज़न होता है हमारी अच्छी नोट मेकिंग ना होना। क्योंकि नोट्स आपकी अपनी मेहनत होती है, जितने ज़्यादा अच्छे से होंगे उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। यस, ये देखो हमारे आज की वीडियो किस पे है कि नोट्स बनाने कैसे हैं जी। कैसे उन चीज़ों को जो हम कंटेंट है इतना उसको पढ़ रहे हैं, कब रिवीजन करनी है, कैसे रिवीजन करनी है। एक चीज़ और, रिवीजन जो है बहुत इस चीज़ पर मैटर करती है, इस चीज़ से प्रभावित होती है कि आपके नोट्स कैसे बने हुए हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, 5-10 मिनट लूँगी और बहुत अच्छे से बता दूंगी कि आप अपनी नोट्स मेकिंग कैसे करें, रिवीजन कर रहे हैं तो कैसे चीज़ों को रिवाइज करें। यस, देखो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप नोट स्टार्ट करें बुक्स रीडिंग करें पहले। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ रिजल्ट पकड़ ली, सपोज आपने कि अब रिजल्ट पकड़ ली है, इससे जो उसमें लिखा है वो लिखते जाओ। नो, पहले उस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पहले पढ़ो कि उस टॉपिक का क्या मीनिंग है, उस टॉपिक में क्या बताया जा रहा है। जब आप एक बार पढ़ लो उसके बाद थियोरेटिकली नोट्स बनाओ। फर्स्ट टाइम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी बट वो हमेशा आपके काम आएंगी। क्योंकि ये देखो, ये चीज़ तो होती है कि मान लो आपने इमाइल दुर्खीम पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप इमाइल दुर्खीम को 10 किताबों से भी पढ़ रहे हैं, हर रिवीजन में ऐसा करेंगे, नहीं ना। पहली बार जब नोट्स बनाओ तो वेरियस सोर्स फॉलो करो। मान लो अगर मैं दुर्खीम की ही बात करती हूँ तो ये देखो आपको इसमें केन मॉरिसन की बुक में मिल जाएगा, साहित्य भवन में मिल जाएगा, रित्जर में होगा, इग्नो में होगा। फर्स्ट रीडिंग के बाद जब नोट्स बनाए जाते हैं तो बहुत ही डेप्थ में बनाना, पॉइंट वाइज बनाना। ओके, उसके बाद जब आप मान लो नोट्स बना रहे हैं, अगर मैं बात करूं इमाइल दुर्खीम की ही, उनका एक टॉपिक है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हो अपने वर्ड्स में, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है। आप इंग्लिश मेथड भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसा मैं आपको बता रही थी, जैसे मान लो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है इमाइल दुर्खीम का, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो इसका लाइफ एग्जाम्पल आप खुद से क्या जोड़ोगे। देखो जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ तो पूरा इंडिया कितने अच्छे से उत्साह मना रहा था, उन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहा था, इमोशन शेयर कर रहा था, ये एक लाइफ एग्जाम्पल हो गया।
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का। तो गाइज जब आप नोट्स बना रहे हो, अपने पर्सनल नोट्स बना रहे हो, तो उसमें खुद के एग्जाम्पल जोड़ो ताकि आपको इजीली बाद में रिवाइज हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो अगर आप चीज़ों को रिलेट करके बनाओगे ना नोट्स, तो कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। एक बार में देखो मैंने आपको बताया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इसका लाइफ एग्जांपल वर्ल्ड कप ले लो। वर्ल्ड कप में लोग कैसे इकट्ठे हुए, उत्साह मनाया, इमोशन शेयर किए, वही तो है आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव एफरेंस हो गया, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके यस, जब भी नोट्स बनाने हैं एग्जाम्पल उसमें ऐड करने हैं। देखो ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया फर्स्ट रीडिंग में, कि जब आपने फर्स्ट रीडिंग करनी है तो वेरियस सोर्स फॉलो करने हैं, थ्योरेटिकली प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और एग्जाम्पल शेयर करने हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट्स, यानी कि जब आप सेकंड रीडिंग करोगे। देखो ये हो सकता है जब आपने फर्स्ट रीडिंग की हो तो आपका इमाइल दुर्खिम हो सकता है 5 पेजेस में बना हो, 6 पेजेस में बना हो, बट जब आप सेकेंड टाइम नोट्स बनाओगे, सेकेंड टाइम या रिवीजन करोगे, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि एक थिंकर एक ही पेज में आए। मीन्स आपको उनके टॉपिक्स ही लिखने हैं। जैसे इमाइल दुर्खिम हो गया, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दिया है, डिवीजन ऑफ लेबर पे इसने काम किया है, सॉलिडारिटी पर काम किया है, इसकी बुक्स ये हैं। बस सेकेंड टाइम टारगेट आपका यही होना चाहिए कि एक पेज एक थिंकर, ताकि आपको रिवीजन फटाफट हो जाए। एग्जाम में यही ट्रिक्स काम में आती है। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आप 10-10 पेज एक एक थिंकर पर बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ो। नो, आपको हर बार, और हाँ ये चीज़ याद रखो, मान लो आप रिपीटर हो, आपने नेट के नोट्स बहुत 1 साल पहले 2 साल पहले बनाए होंगे, उनको आप पढ़ ही रहे हो, तो जब भी पढ़ो कुछ टाइम नहीं लगता है, हमेशा नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। जो मेन चीज़ पढ़ो उसके इतने से नोट्स बना दिए कि हाँ ये मेन चीज़ें मुझे याद नहीं थी इस बार, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो फिर कुछ नया लिख लो उसमें, या पुराने के मेन पॉइंट्स जो आपको याद रहें उसको लिख लो। नोट्स हमेशा ऐसे बनाने हैं। और वो कहते हैं ना कि अपना हाथ से लिखा कभी वेस्ट नहीं होता, हमेशा आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा ही करेगा। इसलिए जब भी पढ़ो लिख लिख के रिवाइज करो, वो हमेशा हमारी मेमोरीज में हमेशा के लिए रह जाता है। ओके यस, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके आई थी, बट उससे पहले स्टिकी नोट्स मैंने आपको बता दिया। पहले आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, सेकंड रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और स्टिकी नोट्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कई लोग अपनी वॉल पे स्टिकी नोट्स इतने इतने से होते हैं, उस पर मेन हेडिंग आप लिख लेते हो। इन नोट्स का फ़ायदा ये होता है, जैसे एग्जाम को 4 दिन बचे आपकी, तो 4 दिन पहले आप फटाफट उन नोट्स को देख लो कि हाँ मेन पॉइंट्स ये थे, ये थ्योरीज थी इनकी, इनफ। इस प्रोसेस में अगर आप नोट्स बनाओगे तो देखो कितनी बार फर्स्ट रीडिंग में ही आपकी 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगी, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप जितने आपके टफ टॉपिक हैं वो उन्हें फटाफट निपटा पाओगे। ओके यस, अगली चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मैं बुक्स नेम की बात करूं, आपको पता है सोशियोलॉजी के नेट के एग्ज़ाम में 30 से 40 क्वेश्चन आपकी बुक्स नेम अगर आपने पढ़े होंगे तो उन्हीं से आते हैं, चाहे फिर वो मैच द कॉलम में हो, चाहे एज अ बुक नेम सीधी पूछी गई हो, या एज अ मैच द कॉलम पूछा गया हो, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पूछा गया हो। तो बुक्स नेम जब भी बनाओ तो मैं ये प्रेफर करूँगी एक अलग से नोटबुक लगा लो बुक्स नेम के लिए, और जहाँ भी आपको बुक्स नेम मिलते हैं उनको पढ़ते जाओ। ओके और उनको ऐड करते जाओ। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि आपके पास बुक नेम की बहुत ही अच्छी लिस्ट रेडी हो जाएगी, जो आपके सारे एग्जाम्स में आगे काम आने वाली है। यस, लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स नोट्स। इसका मतलब ये है कि जो नोट्स और बच्चों ने बनाए होते हैं, हाँ आप ये उसका फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो, बट उनके नोट्स ऐसा नहीं कि हाँ अगर एक पर्सन ने इस मीनिंग ये लिखा है तो आप भी सेम उसका मीनिंग वही लिखो। नो, कभी भी किसी के नोट्स कॉपी तो आप कर लोगे बट आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कोशिश ये रखो कि खुद के नोट्स बनाओ, खुद उसको रिवाइज करोगे तो आपको याद भी रहेगा। कॉपी करने से कभी किसी का एग्जाम ना तो निकला है और ना ही निकलेगा। हमेशा खुद से मेहनत करोगे तो लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहने रहेगी। ओके यस, अभी देखो मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। मेरे खुद के जो नोट्स थे, मेरा नेट मास्टर्स टाइम ही हो गया था 2 बार। तो वो चीज़ें हैं कि आपने देखो जब आप बुक पढ़ते हो तो पहले बुक रीडिंग करो कोई भी टॉपिक पे, उसमें मेन पॉइंट्स देख लो कि हाँ ये पॉइंट्स है,
फिर उसको नोटबुक पे लिखो जो आपको याद नहीं रह रहा है। जो याद रहेगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो याद नहीं रहेगा कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, उसको हमेशा लिखो। दूसरी चीज़, मैंने देखो जब बुक्स नेम बनाई थी, जैसे आपने देखा होगा 26 थिंकर है, 26 थिंकर में काफ़ी बुक्स नेम आती है, क्रोनोलॉजी वाइज भी आती है। तो जैसे ये राधा कमल मुखर्जी की बुक्स हैं, तो मैंने इसमें क्या किया था, इसमें ट्रिक बना ली थी एक स्टोरी की तरह कि हाँ ये बुक्स ऐसे है कि रीजनल सोशोलॉजी में लैंड प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, फार्मर के बैलेंस का हैबिटस हो गया है। अगर आप इस ट्रिक से बुक्स नेम याद करोगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही लंबे समय तक आपको बुक्स नेम याद रहेंगी। ओके, आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, हमेशा उनको ऐड करने की कोशिश करो अपने नोट्स में। देखो यहाँ मैंने एलवुड के बारे में लिखा था, उनके जो रिसर्च पे फीचर्स हैं, तो मैंने उसका बनाया था पडाश। हमेशा ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, जिससे आपको चीज़ें लंबे समय के लिए याद रहें। दूसरी चीज़, आप हमेशा एरो बना के चीज़ों को याद कर सकते हो कि हाँ इसकी मेन चीज़ें क्या थी। जैसे R.K. मुखर्जी का एवोल्यूशन पे कंटेंट था, तो उसमें उन्होंने जैसे बायोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल, मॉरल, फिजियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल बताया था, तो मैंने उसको याद किया था बी पम पम। ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे उनका अभी एग्जाम में आया था BUS वाला, ठीक है, बायोलॉजिकल, यूनिवर्सल, राइट, और स्पिरिचुअल। ये स्लाइड मैंने ऐड इसलिए की है क्योंकि मुझे लगता है ऐसी स्लाइड उसको बनानी चाहिए। देखो जैसे ये कॉन्सेप्ट आते हैं ना, जैसे कि पॉलिटिकल मैन हो गया, मार्जिनल मैन हो गया, पॉलिटिकल कल्चर, डी स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, वर्चुअल कल्चर, मीडिया कल्चर, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि मैंने वो चीज़ों को पिक किया है जो सेम सी है। जैसे वर्चुअल कल्चर, डिपेंडेंसी कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, ग्लोबल कल्चर, सिविक कल्चर, फॉल्स कल्चर, ये सब चीज़ें अगर आप सिमिलर वर्ड्स को, उनके प्रोपाउंडर्स को ऐसे याद करोगे तो आपको लंबे टाइम के लिए याद होगा और वो लिंकिंग मेथड से हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि हाँ इस पर किसने काम, जैसे होता है सिस्टमैटिक सोशोलॉजी पर किसने काम किया है, डिजास्टर सोशोलॉजी पर किसने काम किया है, रूरल पर किसने किया है, ऐसे चीज़ों को याद करने की कोशिश करना। और उनको अगर ऐसे नोट्स बनाओगे ना, ये नोट्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रीशियस होते हैं, मतलब करोड़ों रुपये भी किसी को दे दो तो भी आपके अपने नोट्स उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। ओके, तो हमेशा ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश करो, जितने आपके मूवमेंट्स होते हैं, जितने आपके टाइप्स होते हैं, आप उन्हें इसी फॉर्म में याद कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ आप समझ नहीं सकते हो, बहुत चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। और रटने से बेटर है कि आप इन चीज़ों के थ्रू उनको समझने की कोशिश करो कि हाँ ट्रिक्स बना लेते हैं, निमोनिक्स बना लेते हैं, फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, उससे आपके नोट्स अच्छे भी बनेंगे और आपको हमेशा वो चीज़ें बहुत कम समय में बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ओके, यस, ये मैंने बताया था कि हाँ मेन चीज़ें पहले बोल्ड कर लो, उसके बाद हमेशा आगे बढ़ो। दूसरी चीज़, ये फ्लो चार्ट से बनाने की कोशिश की थी मैंने टाइप्स में, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो जैसे मैंने टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया था हैबरमास के, तो मैंने किया था PTCP, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप इन्हें ऐसे बना सकते हो। जैसे उन्होंने बताया टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, लिबरल, ऑर्गेनाइज्ड और पोस्ट, तो ये हो गया लोप। इस मेथड से आप नोट्स बनाने की कोशिश करना, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, और हाँ जैसे मान लो अब ये गॉफमैन का है, गॉफमैन ने परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, तो मैंने जैसे इसका बनाया था फर्स्ट वर्ड लेके, B फॉर बिलीफ, F फॉर फ्रंट, R फॉर रियलाइजेशन, ऐसे करके मैंने एक ट्रिक बना ली थी कि बफरी मम, परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने बताया था ना, उसके लिए। यस, आप चाहो आप ऐसे बना सकते हो, इजीली आपको याद करना हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, बस आपने ये चीज़ों को याद रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको हर जगह समझाई हुई है। निमोनिक्स बनाना वही कि आप जैसे PTCP हो गया, लोप हो गया, बफरीमम हो गया, आप ऐसे निमोनिक बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आप जितना मर्जी सब्जेक्टिव पढ़ लो, एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आपको आएगा। ओके, यस, आज की क्लास इसी पर थी। मेरा ये बताने का यही मकसद था आज की क्लास में कि जितना कंटेंट है
उसको नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बनाओ नोट्स, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा लगता है कि हमने देखो पढ़ा कितना था, स्टिल एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसका रीज़न यही होता है कि आपने अपनी नोट्स मेकिंग अच्छे से नहीं की होगी, अच्छे से चीज़ों को सिस्टमैटिक नहीं किया होगा। क्योंकि याद रखो कि आप जो इतने नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स सिर्फ आपने पढ़ने नहीं है, बट रिवाइज भी करना है, और 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार 20 बार उनको पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी अच्छी नोट्स मेकिंग उतने अच्छे मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वारी हो, कोई टॉपिक पे हो, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।